गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम क्लास 9 में चौथा चैप्टर शुरू करेंगे जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में से हम क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे। और चैप्टर शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और ये रैखिक इसमें दो चर हैं x और y, इसलिए दो चर वाला हो गया ये समीकरण। और रैखिक इसलिए बोलते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है जिसमें चर की जो घात है वो हमेशा एक होगी, तो उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी समीकरण जिसमें दो चर होंगे और चर की घात एक होगी, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें दो चर हैं x और y, और x y दोनों की ही घात जो है सबसे बड़ी घात एक है, तो इसलिए ये मानक रूप हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इसमें a और 0 नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा, जो आलेख होगा, वो हमेशा एक सरल रेखा होगी। x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है, ये आप निर्देशांक में भी पढ़ चुके हैं। और y बराबर 0 जो है वो x अक्ष का समीकरण होता है। इसी तरह से x बराबर a y अक्ष के समांतर एक रेखा होती है, और y बराबर a x अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। और y बराबर mx जो होगी ये एक ऐसा रैखिक समीकरण है दो चर वाला जो मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करेगा। और लास्ट पॉइंट, रैखिक समीकरण के आलेख पर प्रत्येक बिंदु जो होगा वो रैखिक समीकरण का एक हल होगा, और यह बिंदु रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। और आइए अब एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमें दिया है कि एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए हमें एक रैखिक समीकरण बनाना है दो चरों वाला। तो हम मान लेते हैं कलम की कीमत जो है वो x रुपये है, और नोटबुक की कीमत को हम मान लेते हैं y रुपये। तो नोटबुक की कीमत हमें दिया है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दो गुनी है किसकी? कलम की कीमत। तो दो गुनी हो जाएगी कलम की कीमत हमने ले ली है x, तो 2x रुपये। और नोटबुक की कीमत कितनी हमने ली है y, तो यहाँ पर हो जाएगा y। तो हमारा जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया है वो हो गया है y, 2x को बाई तरफ ले आएंगे तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इस तरह से दूसरा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा प्रत्येक स्थिति के लिए a, b और c के मान बताइए। हमें कुछ समीकरण दिए हुए हैं नीचे, इनको हमने मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। तो और फिर a, b और c गुणांकों के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। तो इसको हम मानक रूप में लिखने के लिए दाएं पक्ष 0 कर देंगे, सारे पद बाईं तरफ आ जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना अगर हम मानक रूप से करेंगे तो x का गुणांक जो है वो a होगा, y का गुणांक b होगा और अचर पद c। तो इसलिए a जो x का गुणांक है 2, और b जो y का गुणांक है प्लस का 3, और c हो जाएगा अचर पद यानी कि माइनस का 9.35 बार। इसी तरह से दूसरा समीकरण दिया है x माइनस y अपॉन 5
इज -10 = 0। ये आप देख रहे हैं इसमें दायां पक्ष 0 है, तो ये मानक रूप में ही है। तो सीधे सीधे हम तुलना करके अपने गुणांक लिख लेंगे। तो x का गुणांक a बराबर 1, y का गुणांक b यानी कि -1/5 और c अचर पर -10। तीसरा क्वेश्चन है -2x + 3y = 6। तो इसको मानक रूप में लिखने के लिए ये हो जाएगा -2x + 3y -6 = 0। और इसकी तुलना हम मानक रूप से करेंगे। तो a बराबर x का गुणांक कितना है -2, b y का गुणांक +3 और c अचर पर वो हो गया -6। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है x - 3y। तो हम लिखेंगे x - 3y और अचर पद इसमें नहीं है, तो हम उसकी जगह पे शो करने के लिए हम इसको 0 लिख सकते हैं, = 0। तो x का गुणांक a बराबर 1, y का गुणांक b बराबर -3 और अचर पद इसमें इस समीकरण में अचर पद हमारा हो जाएगा 0। पांचवा क्वेश्चन है 2x - 5y। तो 2x -5 बाएं तरफ आएगा, तो प्लस का 5y प्लस अचर पद को हम लिखा देंगे 0। तो हमारा x का गुणांक a बराबर आ गया 2, y का गुणांक b बराबर प्लस का 5 और अचर पद c बराबर 0। छठे क्वेश्चन में 3x + 2 = 0। तो इसको मानक फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे 3x प्लस y, इसमें दूसरा चर नहीं है तो दूसरा चर को दिखाने के लिए उसका गुणांक 0 लेकर के हम दिखा देंगे दूसरा चर y, 0y ax + by हो गया ये, प्लस 2 = 0 और इसमें गुणांक a x का गुणांक 3, b y का गुणांक हो गया 0 क्योंकि y वाला पद चर इसमें नहीं है दूसरा चर, तो उसका गुणांक 0 ले लेंगे और अचर पद c बराबर प्लस का 2। सातवीं इक्वेशन है y - 2 = 0। इसमें भी आप देखते हैं एक ही चर है, तो हम दूसरा चर ले लेंगे 0x प्लस y - 2 = 0। तो ये हो गई ax प्लस by प्लस c = 0। तो इसमें a जो है x का गुणांक जो है वो 0 हो गया, b y का गुणांक है 1 और c अचर पद है, तो वो हो जाएगा -2। इसी तरह से अगली इक्वेशन है 8वीं 5 = 2x। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक चर है तो दूसरा चर y जो हमें लेना पड़ेगा। तो 2x को बाएं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x। दूसरा चर नहीं है तो हम उसकी जगह 0 गुणांक लेकर के दूसरा चर y लिखाएंगे और प्लस 5 = 0। तो ये हो गई हमारी मानक फॉर्म। इसको चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -2x प्लस 0y प्लस 5 = 0। तो इसमें गुणांक x का a यानी कि -2 है, y का गुणांक b वो हो गया 0 और अचर पद c बराबर 5। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो y बराबर 3x + 5 का, ये आप देख रहे हैं ये जो समीकरण हमें दी है ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। इसमें दो चर हैं x और y और दोनों की घात 1 है, इसलिए ये जो है रैखिक समीकरण है और दो चरों वाला है। तो हमको मालूम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसमें हमारा विकल्प कौन सा सही है 3। विकल्प 3 सत्य है। और
क्या हो सकता है, क्योंकि y बराबर 3x + 5 एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। और हमें ज्ञात है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसलिए हमारा विकल्प 3 सही है। क्वेश्चन है प्रश्न 2, निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो पहला समीकरण है 2x + y = 7, इसी तरह से दूसरा है πx + y = 9 और तीसरा है x = 4y। तो पहला समीकरण हम ले लेते हैं 2x + y = 7। इसके हमें 4 हल लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक चर का मान अपने आप रखेंगे और उसके आधार पे उसके संगत दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे सरल रूप ले लेते हैं। तो x बराबर 0 समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए 2x + y = 7 है। तो 2x की जगह हमने 0 रख दिया, तो y + y बराबर 7। तो ये हो जाएगा 2 0 जा 0, ये 0 हो गया, तो +y बराबर 7 यानी कि y बराबर 7। तो एक हल हमारा आ गया है x और y, 0 लेने पे y का मान 7। फिर हम लिख लेते हैं y बराबर 0 समीकरण में रखने पर, तो जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो 2x + y बराबर 7, 2x + 0 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 और x का मान आ जाएगा 7/2। तो हमारा दूसरा हल हो गया है x और y के मान x 7/2 और इसके संगत y का मान हमने लिया था 0। तो इस तरह से दो हल मिल गए। तो तीसरा हल हम ले लेते हैं। तो उसमें x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर मानते हैं, निकालते हैं। तो 2x + y बराबर 7 है, तो 2x की जगह हम 1 लिख लेंगे, y बराबर 7, तो 2 + y बराबर 7 और y बराबर आ जाएगा 7 - 2 और y बराबर 5। तो अगला तीसरा हल हमें मिल गया है x और y 1, जब हमने x 1 लिया तो हमें y मिला 5। इसी तरह से y बराबर 1 पर हम निकाल लेते हैं। तो 2x + y बराबर 7, 2x + y की जगह 1 ले लिया, तो 2x बराबर हो जाएगा 7 - 1 यानी 6। तो x बराबर 6/2 और x बराबर आ गया 3। तो अगला हल आ गया हमारा चौथा हल, x और y के मान x बराबर 3 और कब आया ये, जब हमने y बराबर 1 लिया। तो इसलिए इस पहले समीकरण के 4 हल, इसलिए समीकरण 2x + y बराबर 7 के 4 हल जो होंगे वो हो जाएंगे, पहला हल 0, 7,
दूसरा हल हम ले लेंगे 7/2 y का मान 0, फिर x का मान हमने 1 लिया था और इसके संगत मान आया y का 5, और चौथे हल में 3 और 1। तो इसी तरह से आप समीकरण में x और y के कोई भी किसी भी एक चर का मान रख के दूसरा संगत मान ज्ञात कर सकते हैं और कितने भी हल समीकरण के ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा समीकरण हमारा था पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो इसके भी चार हल निकालने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है x का मान 0। तो x बराबर 0 हम समीकरण में रखते हैं, तो पाई x की जगह 0 प्लस y बराबर 9 हो जाएगा। 0 इंटू पाई, ये 0 हो गया, तो 0 प्लस वाई बराबर 9 और y का मान आ गया है 9। तो पहला हल हो गया हमारा x और y के मान 0, 9। तो इसी तरह से y बराबर 0 समीकरण में रखने पर, तो पाई x प्लस वाई बराबर 9, तो पाई x, y का मान हमने रख दिया 0 बराबर 9, तो पाई x बराबर हो जाएगा 9 और x की वैल्यू आ जाएगी 9/5। तो दूसरा हल हो गया हमारा x और y 9/5, 0। इसी तरह से x बराबर 1 समीकरण में रखने पर, तो पाई x प्लस वाई बराबर 9, तो पाई इंटू एक्स का मान हमने ले लिया है 1 प्लस वाई बराबर 9, तो पाई प्लस वाई बराबर 9 और y का मान आ जाएगा 9 माइनस वाई। तो अगला हल हमारा हो गया x और y 1 और x बराबर 1 के साथ y का संगत मान आ गया है 9 माइनस वाई। y बराबर 1 समीकरण में चौथा हल निकालने के लिए हम y बराबर 1 समीकरण में रखते हैं, तो पाई x प्लस वाई बराबर 9, पाई x, y की जगह हमने रख दिया 1 बराबर 9, तो पाई x बराबर 9 माइनस 1, पाई x बराबर 8, तो x का मान आ जाएगा 8/5। तो चौथा हल जो हमें मिल गया है x और y, वो आ गया है 8/5 और इसके संगत मान है y का 1। तो इसलिए हमारे समीकरण के इसलिए अभीष्ट 4 हल। तो जो भी आप पहले चर का मान लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके वाक्य के संगत मान मिलेंगे और कितने भी हल आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 निकालने हैं। तो पहला हल आ गया हमारा 0,9, दूसरा हल हमारा आया है 9/5, 0, तीसरा हल हमारा आया है 1 और उसका संगत मान y का 9 माइनस 5, और चौथा हल हमारा आया है 8/5, 1। तीसरा समीकरण है हमारा x बराबर 4y। तो इसमें x बराबर 0 लेकर के पहला हल निकालते हैं हम। तो x बराबर 4y, इसमें हमने x बराबर 0 रख दिया, तो 0 बराबर 4y, तो 4 को पक्षांतर करेंगे 4 का, तो 0/4 यानी 0 हो जाएगा। तो y का संगत मान आ गया है 0। तो पहला हल हमारा आ गया है x और y 0, 0। फिर x के साथ 0 लेने पे y 0 आया है और y 0 लेने पे x 0 आएगा। तो हम y का मान ले लेते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो y बराबर 1
समीकरण में रखने पर दूसरा हल ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 4y, तो x बराबर 4 इंटू 1, तो x बराबर 4 बन जा। तो दूसरा हल हमारा आ गया x और y का 4, 1। इस तरह से y बराबर -1 ले लेते हैं। y बराबर -1 समीकरण में रखने पर x बराबर 4y, तो x बराबर 4 इंटू -1, तो x बराबर 4 इंटू -1 यानी -4। तो हमारा आ गया x और y के मान। तीसरा हल -4, -1। y बराबर 2 अब ले लेते हैं समीकरण में रखने पर चौथा हल हम ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 4y, तो x बराबर 4 इंटू वाई की जगह पे 2, तो x बराबर 4 2 या 8। तो हमारा चौथा हल आ गया x, y बराबर 8, 2। इसलिए समीकरण के 4 हल, जो समीकरण हमें दिया है x बराबर 4y, उसके 4 हल हो गए हैं 0, 0 पहला हल। दूसरा हल हमारा आया 4, -1। तीसरा हल है -4, -1। और चौथा हल है 8,